नवल शर्मा, नहीं। अब क्या आपको भी मौका मिलने जा रहा है क्या दिल्ली में? यह तो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है। और दिल्ली विधानसभा का चुनाव हम लोग लड़ते रहे हैं। प्रत्येक पार्टी चाहती है कि हमारी संभावनाओं का विस्तार हो, हमारे सीटों का विस्तार हो। हमारी पार्टी का लीडरशिप इस मुद्दे को तय करेगा दिल्ली के लिए। पार्टी का नेतृत्व तो बताएगा, लेकिन यहां पर अगर पार्टी की हिस्सेदारी रही, यानी दिल्ली को फतेह करने के लिए अब हर दांव खेला जाएगा। अब प्रत्येक पार्टी चुनाव जीतने के लिए हर एक दाव आजमाती है। यह तो स्वाभाविक सी बात है। यही तो चुनावी प्रक्रिया की विशेषता होती है। हर एक दल की अपनी रणनीति होती है, अपनी पैंतरेबाजी होती है। लेकिन हमारे साथ प्लस पॉइंट यह है कि हमारी पार्टी के नेता का नाम नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार एक ऐसे नेता का नाम है जो संख्या बल में भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि नीतीश कुमार एक ब्रांड नेम है। आपने देखा होगा, पूरे देश की जनता ने देखा है कि नीतीश कुमार जी को विरासत में कैसा बिहार मिला था। एक ऐसा बिहार जिसको लंदन की एक पत्रिका थी इकोनॉमिस्ट ने बिहार को कभी अंधेरे का क्षेत्र कहा था। और आज आकर देखिए कि आज वही बिहार विकास के सारे मानक पर कितनी तेजी से दौड़ रहा है। नीतीश कुमार जी को जैसा फटेहाल बिहार मिला था, उसे देखकर सोचना मुश्किल था कि बिहार कभी बदल पाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपनी कर्मठता से इस बिहार को बदल दिया। क्यों? इसलिए कि आप देखिए कि मात्र मैं दो बातें बताऊंगा। पहली बात है कि आज परिवारवाद एक फैशन होते जा रहा है। मैं परिवारवाद के झमेले में नहीं फंसना चाहूंगा इस वाद विवाद में। लेकिन दिल्ली में तो नहीं है ना, दिल्ली में तो नवल जी ऐसा कुछ है नहीं। और ये राजनीति ना बिहार की यहाँ चलती ना किसी और राज्य की, दिल्ली की तो अपनी ही राजनीति है। यहाँ राष्ट्रीय पार्टियां वो गत में जाती नजर आती हैं। मैं समग्र भारतीय राजनीति की बात कर रहा हूँ। रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों की काफी संख्या है, बिहारियों की दिल्ली में काफी संख्या है। और बिहारियों और पूर्वांचल के लोगों के दिलों पर नीतीश कुमार जी राज करते हैं। अभी बिहार में पूर्वांचल के लोगों के साथ आपने देखा कि हाल में छठ पूजा संपन्न हुआ। और मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं उस वक्त दिल्ली में था, उस छठ पूजा के दरमियान जमुना की गंगे मुझे भीतर से रुला गई। तो यह न्यूनतम शासकीय जवाबदेही होती है कि आप इस तरह के पर्व त्योहार के मौके पर आप जनता के लिए सहूलियतों का निर्माण करें। तो जो सरकार एक नदी तक की सफाई नहीं कर पाई, बिहार और पूर्वांचल के लोग किसी के लिए केवल वोट का मसला हम छोड़े हैं। इन लोगों की अपनी संवेदनाएं भी है, अपनी सुख सुविधाएं हैं, अपनी भावनाएं हैं। और मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार में इन लोगों की भावनाएं भी कुछ ली जा रही है और इनकी संवेदनाएं भी कुछ ली जा रही है। ठीक है राजीव, एक बार आपके पास मैं आना चाहूंगी और लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी कि दिल्ली की अब राजनीति इस बार क्या लग रहा है? चेहरा हावी होता नजर आएगा या मुद्दों की लड़ाई? क्योंकि लगातार हमने देखा है कि दिल्ली जनता स्थानीय विकास को हमेशा से महत्व देती नजर आई है। देखिए पूजा, केजरीवाल सियासत के बहुत शातिर खिलाड़ी मैं उनको मानता हूं। और देखिए चुनाव अभी हो सकता है 26, बहुत चर्चा है कि 26-27 में दिल्ली का चुनाव शायद घोषित हो जाए। हो सकता है कि जनवरी के पहले, उससे पहले आप देख लीजिए रोज कुछ न कुछ और बाकी लोग सिर्फ फॉलो करते नजर आ रहे हैं अपने, चाहे वो उम्मीदवारों के ऐलान की बात हो, अपनी योजनाओं की बात हो, घोषणाओं की बात हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो। अच्छा, दिल्ली की सड़कों पर आप ग्राउंड में निकल करके देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स और कार्यकर्ताओं की सक्रियता भी देखिए। भाजपा ने भी पूरा गली गली अपने कार्यकर्ताओं को उतारा हुआ है। लेकिन मूल बात मैं आपको बताऊं, 2015 का जब चुनाव हुआ, और जो पहले बात है, निश्चित तौर पर हर्षवर्धन जी बीजेपी के दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित चेहरों में से एक है। और वो उसके पहले वाले चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे चुनाव से पहले। केजरीवाल ने जीतते ही सबसे पहले हर्षवर्धन जी को ही आम आदमी पार्टी में इनविटेशन दे दिया। बोले बीजेपी के वो बहुत अच्छे नेता हैं, वो उधर झूठी हैं, हम सार्वजनिक मन से ऐलान किया कि आप हमारे पास आ जाएं। 2020 के कम से कम 5 रैलियों में मैंने केजरीवाल को खुद ये बात बोलते सुना कि सुन लो जी, अब मोदी जी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने नहीं आएंगे, दिल्ली का तो मैं बनूंगा और दिल्ली का मुख्यमंत्री आपका बेटा बनेगा, वो तो देश चला रहे हैं, वो तो बड़े आदमी है जी। यही बात वो 20 में भी बोलते थे और यही बात वो 25 में भी बोलेंगे और बार बार बीजेपी को अपना चेहरा ले आने के लिए उकसाते रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है।
ठीक है, तो अपने इन्हीं आम बयानों से लगातार केजरीवाल खास बनते जा रहे हैं और अब इस दीवार को हटाने में कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से भी एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। आज भी एक बड़ा ऐलान केजरीवाल करने वाले हैं। लगातार नजर न्यूज़ 24 की रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। आज के लिए चर्चा में इतना ही। नमस्कार।